अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, अल्लाह के रसूल ने एक जगह फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बाज़ कौमें जो है तुम पे इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखा जो है खाने पे टूटता है। क्या फरमाया दोस्तों बुजुर्गों कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बाज़ कौमें जो है तुम पे इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखा जो है खाने पे टूटता है। दोस्तों बुजुर्गों, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वक्त जो है आ चुका। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए उम्मत मोहम्मदिया की। जो है मैं हमेशा दुआ करता हूँ उम्मत के लिए, हर नमाज में दुआ करता हूँ। भाई आज ये नौबत क्यों आ रही है, जो है ये इसलिए आ रही है दोस्तों बुजुर्गों कि हमारे जो है हालात बिगड़े हुए हैं। अभी देखिए, जुमे की रात की बात है, एक अलीगढ़ सिटी के अंदर जो है एक जगह है मामू भांजा, वहाँ एक दरगाह शरीफ थी और रात में जो है वो शहीद कर दी गई। दोस्तों बुजुर्गों, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अभी सुना था कि भाई कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ है जिसमें करीब 223 शायद उसमें भाई मदरसे भी हैं, दरगाहें भी हैं, मस्जिदें भी हैं, यहाँ तक जो है दिल्ली की जामा मस्जिद तक है। दोस्तों बुजुर्गों, आज हम उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान की आवाज़ गूंजती है। कल उसमें टिकट लेके दाखिल होना पड़ेगा देखने के लिए, अल्लाह ना करे। तो भाई इस वक्त जो है नेक अमल करने की ज़रूरत है और अल्लाह से जो है उसके सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। भाई कुछ टाइम के लिए भाई ये गुनाह वाला रास्ता जो है छोड़ दीजिए, जब हालात सही हो जाएं। फ़िलहाल हालात ख़राब हैं दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ अल्लाह जो है, अल्लाह ही हमको बचा सकता है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। कितनी हमारी मस्जिदें, कितने मदरसे और कैसे हालात बने हुए हैं, आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं। बस ये है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए दोस्तों बुजुर्गों। देखिए, एक जगह फरमाया कि जब अल्लाह का बंदा जो है हराम का लुक़मा खाता है, हराम कितनी बुरी चीज़ का नाम है। हराम सुनिए आप, कितनी बुरी चीज़ का नाम है। कोई लुक़मा जब हराम का और नाजायज़ कमाई का इंसान के शरीर के अंदर जाता है और वो जब तक उसके पेट के अंदर रहता है तो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर नालत भेजते हैं, और जब तक एक एक रेशा निकल नहीं जाता उस पर नालत भेजते रहते हैं। यहाँ तक अगर उसको मौत आ गई इस कंडीशन में दोस्तों बुजुर्गों, तो वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो अपने आप को हराम से बचाइए, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए हराम और नाजायज़ से। दोस्तों बुजुर्गों, देखिए, जब हम जो है, मैं थोड़ा सा आपको नमाज के बारे में बताऊंगा कि जब हम मस्जिद में खड़े होते हैं दोस्तों बुजुर्गों, सफ में इमाम के पीछे नमाज के लिए, तो उस वक्त हमको जो है एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि जब सफ में हमने देखा है कि लोग इस तरह खड़े होते हैं कि बीच में जो है गैप होता है, तो दोस्तों बुजुर्गों वो गैप नहीं होना चाहिए। सफ में खड़े होने का मतलब है कि ये कंधा जो है एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला हुआ होना चाहिए एकदम। अगर बीच में गैप होगा तो वहाँ से जो है शैतान दाखिल होता है, वहाँ से इब्लीस दाखिल होता है। दोस्तों बुजुर्गों, तो आप लोग जब नमाज पढ़ें मस्जिद के अंदर जमात के साथ, तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के जो है खड़े होइए। सबके अंदर ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए बीच में। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों बुजुर्गों, जब हम जो है नमाज में होते हैं तो हमको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये हमारे जो जोड़ होते हैं इनको हमें मजबूती के साथ पकड़ना है, क़याम में, रुकू में और सजदे में। और एक चीज़ ये है दोस्तों बुजुर्गों कि जब हम रुकू में होते हैं
तो हमारी उंगलियां जो है ये खुली हुई होनी चाहिए, इस तरह से पांचों उंगलियां खुली होनी चाहिए। और जब हम सजदे में जाते हैं तो ये पांचों उंगलियां यूं बंधी होनी चाहिए, इस तरह से देख लीजिए। रुकू में खुली होनी चाहिए और सजदे में बंधी होनी चाहिए, इस तरह से दोस्तों बुजुर्गों, इस बात का खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों बुजुर्गों, जब नियत बांधते हैं तो बहुत से लोग यूँ करते हैं यूँ करते हैं, लेकिन नियत बांधने का तरीका ये है दोस्तों बुजुर्गों कि काबे की तरफ रुख करके वहाँ भी हाथ यूँ नहीं करते हैं, उंगलियों को खोलते हैं नियत बांधते हैं और यूँ इस तरह से जो है यूँ लाते हैं दोस्तों बुजुर्गों। यानी इंसान का सीना जो है खुलता चला जाता है, यूँ इस तरह से जो है पाँचों देख लीजिए नियत बांधने का बेहतर और अफजल तरीका। तो इस बात का ख्याल रखें दोस्तों बुजुर्गों। इसी तरह से जब हम खड़े होते हैं तो हमारे खड़े होने की भी 3 सुन्नतें हैं दोस्तों बुजुर्गों, जिसमें सबसे बेहतर और अफजल सुन्नत जो है कि जब हम खड़े होते हैं तो उसमें एक तो ये है कि 4 उंगल का गैप होता है, एक ये है कि 1 बालिश का गैप होता है और एक ये है कि 2 बालिश का गैप होता है। तो तीनों ही सुन्नत हैं दोस्तों बुजुर्गों, जैसे आप बेहतर समझें। तो ये जो है ख़ास ख्याल रखिए इस चीज़ का जो है, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब जिसे भी मिला है वो दुनिया की नफ़रत और आखिरत की मोहब्बत से मिला है। और ज़रिया जो है नमाजी है दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी नमाज सही होगी इंशाअल्लाह उसकी बाकी मंजिलें जो है इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगी और अल्लाह जो है सारी मंजिलें उसकी आसान कर देगा जिसकी नमाज सही निकली। अब यह है दोस्तों बुजुर्गों कि एक जो है वक्त होता है अव्वल टाइम नमाज़ पढ़ने का जो है। अव्वल टाइम किसे कहते हैं? अव्वल टाइम उसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज है, हमारे यहाँ महल्ले में मस्जिद में कहीं 1:15 बजे है, कहीं 1:30 बजे है, कहीं 2 बजे है, कहीं 1:45 बजे है, उसका ये टाइम होता है। अब दोस्तों बुजुर्गों हमको कहीं सफ़र में जाना है, हमको कहीं सफ़र में जाना है या हमारी ट्रेन है या हमें बाई प्लेन जाना है, कोई भी मतलब उज़ुर हमारे साथ है, तो उस वक्त नमाज जो अव्वल टाइम उसका ये होता है दोस्तों बुजुर्गों, जैसे 12 बजे से लेके और 12:25 तक जो है जवाल का टाइम होता है और 12:25 के बाद जो है वो अव्वल टाइम शुरू हो जाता है नमाज का। उसमें जो है 12:25 के बाद आप जमात अपनी अलग कर सकते हैं जो है, और आप पढ़ सकते हैं और अपने निकल सकते हैं किसी भी काम के लिए। ये अव्वल टाइम होता है। इसी तरह से सारी नमाज़ों का टाइम होता है। अगर सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों बुजुर्गों कि नमाज जो है अल्लाह के रसूल की हदीस सुनिए। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोग बिना किसी उज़ुर के जो है घर में नमाज पढ़ते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ईंधन इकट्ठा करूं और उनके घरों को आग लगा दूं। कितनी सख्त वहीद आई है दोस्तों बुजुर्गों, सुन लीजिए क्या फरमाया कि जो लोग बिना किसी उज़ुर के घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो मेरा जी चाहता है कि मैं ईंधन इकट्ठा करूं और उनके घरों को आग लगा दूं। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब देखिए घर में नमाज जो है आप किस कंडीशन में पढ़ सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। घर में नमाज पढ़ने की 2 कंडीशन है दोस्तों बुजुर्गों। एक तो यह है कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं, आप सख्त और शदीद बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से आप जो है मस्जिद में नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो कोई आपके साथ जो है मतलब हार्ट अटैक है, ये है वो है, कोई हादसा जो है, तो आप किसी बीमारी का शिकार हैं तो घर पर पढ़ सकते हैं उस वक्त जो है। और दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों बुजुर्गों कि अगर आपको ये डाउट है कि मेरा कोई दुश्मन है और बाहर बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर कोई दुश्मन बैठा है, अगर मैं घर से बाहर निकलूँगा तो वो मुझे शूट कर देगा, गोली मार देगा, तो ये अगर आपको डर है तो आप उस वक्त भी घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इन 2 कंडीशनों में दोस्तों बुजुर्गों घर में नमाज जो है आप पढ़ सकते हैं, वरना घर में नमाज का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। जब मस्जिद के नियम अल्लाह का बंदा जाता है तो हर कदम पे जो है एक नेकी लिखी जाती है और गुनाह माफ़ होता है, और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एहराम बांध के हज को जा रहा हो दोस्तों बुजुर्गों। तो कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं मगर अमल से खाली हैं। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मैं इंशाअल्लाह ताला किसी दिन जो है नमाज का पूरा आपको तरीका बताऊंगा, ए से लेकर जेड तक जो है, क्योंकि मैंने देखा था एक साहब बिल्कुल तरीका जो है वो नमाज का बिल्कुल 2 लोगों की जमात अल्लाह को 10 लोगों से ज़्यादा प्यारी है, 20 लोगों से ज़्यादा अल्लाह को 4 लोगों की जमात प्यारी है। ये इस्लाम है, बाल से बारीक है दोस्तों बुजुर्गों। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप दिल में ठान लें तो सबसे आसान चीज़ है दीन पर चलना। और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें तो फिर बहुत मतलब
बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है अल्लाह हमारे लिए इन मंजिलों को आसान फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और आप लोग देखते हैं तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई आप मुझे भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को थोड़ा सा अपनी उंगली को हरकत दिया करें भाई, अल्लाह के वास्ते कभी लाइक कर दिया करें। थोड़ा सा मुझको जो है खुशी होती है दोस्तों बुजुर्गों, तो इस बात का ख्याल रखें हैं। अल्लाह आपकी और मेरी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।